मुझे पिछले ही हफ्ते ये ईमेल मिली कि अंकुर, आई एम स्टक एंड आई एम लॉस्ट एंड आई नीड योर हेल्प. माई पेरेंट्स डू नॉट लिसन टू मी. They do not understand why I do not want to do engineering, and they are forcing me to go to an engineering college, and I just want to run away. I want to have a life of my own. I do not like my parents. My mother kept taunting me all my life that I am not good enough, that I will never be as good as my sister is, and I hate her for that. What can I do? Am I wrong in feeling this way? जब मैंने ये ईमेल पढ़ी, then clearly a lot of emotions went inside. क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी पॉइंट पे इस मकाम से गुजरे जहां हम अपने माँ बाप से एक तरीके से नफरत तो नहीं करते, लेकिन अनबन लगी रहती है, क्लैशेस होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल थ्रेड ट्विटर पे साहिल ब्लूम ने लिखा है, in which he shared 6 graphs जो कि हमारी जिंदगी में हम किन किन लोगों के साथ कितना कितना वक्त बिताते हैं उसके बारे में. और ये 6 ग्राफ आपको जानने बहुत जरूरी है. साहिल ब्लूम ट्विटर पे बहुत जाने माने एक राइटर हैं, इनफैक्ट क्रिएटर हैं. 771,000 मतलब 7,70,000 फॉलोअर्स हैं. वो और मैं काफी बार बातें कर चुके हैं. रियली लाइक हिज कंटेंट. और हाल ही में उन्होंने ये थ्रेड लिखा था ऑन डेटा, हाउ वी स्पेंड आवर टाइम विद पीपल ओवर द कोर्स ऑफ आवर लाइव्स. एंड ये 6 अनबिलीवेबली पावरफुल ग्राफ्स जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. नंबर 1, टाइम स्पेंट विद फैमिली. आप देखिए, ये वाई एक्सिस पे है घंटे पर दिन और एक्स एक्सिस पे हमारी उम्र. तो शुरू में ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड हमारी फैमिली के साथ वक्त काफी ज्यादा होता है, 4.5 घंटे के करीब वगैरह. लेकिन जैसे ही हम करीब 20-25 साल के होने लगते हैं वो रिड्यूस हो जाता है. ना ये यूएस का डेटा है, इंडिया का डेटा शायद अलग होगा. शायद हम 1.5 घंटे नहीं 2 घंटे बिताते होंगे, क्योंकि हम में से काफी लोग अपने माँ बाप के साथ खुद रहते हैं, साथ में रहते हैं. लेकिन टाइम स्पेंट विद फैमिली इज नॉट जस्ट आवर्स, लेकिन कितना क्वालिटी टाइम है. एंड यू विल सी कि ये वक्त जो है बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से घटता है और फिर वहीं के वहीं रह जाता है. एंड आई ऑफन से दिस कि अगर आप अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, एक अलग शहर में रहते हैं या शायद अगला एक देश में रहते हैं, एंड आप अपने माँ बाप से सिर्फ वीकेंड पे मिलते हैं या साल में एक बार मिलते हैं, देन जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि उनकी जिंदगी में कितने साल और बच गए हैं. एंड इसका मतलब अगर आप उनसे साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं और उनकी जिंदगी में करीब करीब 20 साल बच गए हैं, तो ये नहीं है कि आपके पास अपने माँ बाप के साथ 20 और साल है. इसका मतलब ये है कि आपके पास अपने माँ बाप के साथ सिर्फ 20 और मोमेंट्स हैं, सिर्फ 20 और मोमेंट. इसलिए जितना भी वक्त आपको अपने माँ बाप के साथ मिलता है उसको गवाइए मत. उसको ऐसे मत जाने दीजिए एज इफ दिस मोमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट. हाँ, आपके साथ वो नोकझोंक होगी, अनबन होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ इट वही लोग थे जिन्होंने आपकी परवरिश करके आपको पलाया, बढ़ाया, अपने पैरों पे खड़ा किया. एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनको वो इज्जत दें, वो वक्त दें जो शायद वो आपसे चाहते हैं, मांगते हैं. नंबर 2, दोस्तों के साथ वक्त. एंड दोस्तों के साथ वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम स्कूल कॉलेज में दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं तो करीब 20 साल की उम्र में यूल सी कि ये पीक करता है, करीब 2-2.5 घंटे दिन के, एंड फिर तेजी से घट जाता है, एंड फिर वहीं के वहीं रखता है. विच इज सो ट्रू. आजकल हम अपना वक्त दोस्तों के साथ नहीं बिताते हैं, सोशल मीडिया पे बिताते हैं. हम अपने दोस्तों को कॉल भी नहीं करते हैं, हम अपने दोस्त को सिर्फ टेक्स्ट करते रहते हैं आप, या वॉइस नोट भेज देते हैं. हम अपने दोस्तों को ये नहीं बताते कि वो आपकी जिंदगी में कितने जरूरी हैं. हम अपने दोस्तों को ये नहीं बताते कि उन्होंने आपकी कितनी मदद करी है. हम अपने दोस्तों को ये नहीं बताते कि हम उनसे क्या सीखते हैं. हम अपने दोस्तों के साथ दोस्ती ही बनाना बंद कर चुके हैं. एंड इसलिए दिस ग्राफ इज अगेन सो इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि अगर आप दिन में 1 घंटा, या एक भी नहीं, एक्चुअली आधा ही है, आधा घंटा अपने दोस्तों के साथ बिता रहे हैं, और ये दोस्त कहीं भी कितने भी हो सकते हैं, सेम दोस्त भी नहीं होगा, तो शायद आपकी जिंदगी में वो दोस्ती रही ही नहीं. इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आपके करीबी दोस्त हैं, ज्यादा नहीं होने चाहिए. मेरे जिंदगी में मेरे 4 दोस्त हैं जिनके साथ मेरी पूरी जिंदगी एक तरीके से जुड़ी हुई है. एंड आई डोंट वांट मोर फ्रेंड्स.
लेकिन वो 4 दोस्त मेरी जिंदगी में मेरे लिए सब कुछ है। एंड मैं उनके साथ वक्त बिताऊंगा, उनके साथ हंसूंगा, खेलूंगा, उनको बताऊंगा कि वो मेरे लिए कितने जरूरी हैं, उनको कितनी भी मदद करने की कोशिश करूंगा। एंड थ्रू दैट उन 4 दोस्तों के साथ मैं जितना भी वक्त अपनी जिंदगी में बिता सकता हूं बिताऊंगा, क्योंकि दे डिफाइन मी। नेक्स्ट, अपने पार्टनर के साथ, अपने पति पत्नी के साथ हम कितना वक्त बिताते हैं। अंडरस्टैंडेबली वो जैसे ही हमारी शादी होती है, जो कि यूएस में करीब 30 साल में होती है, हमारी थोड़ी जल्दी हो सकती है, शायद 25, 26, 27 जितना भी होता है, तो वो एकदम बढ़ जाता है। एंड फिर वर्किंग लाइफ में ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है, तो 3 साढ़े 3 घंटा एज पर एटलीस्ट यूएस। एंड जैसे ही फिर हम रिटायर करते हैं, जो कि करीब 60 साल की उम्र में होता है, इट गोज अप एंड फिर एक का देहांत हो जाता है, एंड देन इट जस्ट क्रैशेस और कम्स डाउन। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर ऑफ जिंदगी कैसे चलती है, कि हम सडनली किसी की जिंदगी में आते हैं, प्यार हो जाता है, उन्हीं के साथ जिंदगी बिताना शुरू करते हैं, लेकिन अपने काम में इतने मशरूफ रहते हैं कि शायद उनको बताना ही बंद कर देते हैं कि वो हमारे लिए कितने जरूरी है, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो हमें प्यार करे, उनकी बाहों में बाहें हम बस बैठे रहें। वक्त शायद चला जाए, काम की कोई परवाह ना हो, लेकिन कम से कम वो हमारे साथ है। लेकिन जब काम खत्म हो जाता है, तभी हम वापस एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं। इस रूप से आते हैं कि वो ग्राफ बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं होता है। 10-20 साल में उनमें से एक चल बसता है, एंड we're back alone. Maybe we can change that. Maybe we can. मैं हर हफ्ते रुचि के साथ एक डेट पे जाता हूं। हम दोनों घर से ही काम करते हैं, वो हमारी एक तरीके से खुशनसीबी है कि हमारे पास वो प्रिविलेज है, वो ऑनर है, तो हम साथ में ही काम करते हैं, साथ में ही बच्चों को पलाते हैं, जितना वक्त एक साथ बिता सकते हैं बिताते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ ही उठते हैं। एंड इट इज वंडरफुल कि हमारी जिंदगियां इतनी इंटरट्वाइंड हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। हमारी खुद की भी इंडिपेंडेंट लाइफ है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ वो जिंदगी जी रहे हैं। एंड दैट इज अ वंडरफुल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। नंबर 4, हमारे बच्चों के साथ हम कैसे वक्त बिताते हैं। एंड दिस अगेन, ये शायद मेरा सबसे ज्यादा दिल टूट गया था जब मैंने ये ग्राफ देखा, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे हैं एंड आई लव देम सो मच कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी जिंदगी कैसे होगी जब वो शायद उतने करीब नहीं होंगे जितना हमारे साथ अभी हैं। तो जब बच्चे होते हैं देन ऑफ कोर्स इट पीक्स, एंड फिर बहुत 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 जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, एंड देन इट जस्ट रिड्यूसेस एंड कीप्स रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी होती है, उनके खुद के अरमान होते हैं। एंड द सेम वे, जैसे उस ईमेल ने बताया कि मैं अपने माँ बाप से तंग आ चुकी हूँ, मैं उनसे दूर भागना चाहती हूँ, शायद हमारे बच्चे भी किसी पॉइंट पे यही किसी और को लिख रहे होंगे। आई होप नॉट, लेकिन इट्स पॉसिबल। एंड ये सिर्फ ये बताता है कि अगर आपके खुद के बच्चे हैं, प्लीज उनके साथ जितना भी वक्त बिता सकते हैं बिताइए, क्योंकि ये वक्त बहुत 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 जल्दी जाने वाला है। विदुर 11 साल का हो चुका है, एंड यकीन भी नहीं होता कि वो 11 साल का हो चुका है, क्योंकि 6-7 साल में जब वो 12th अपनी पास कर देगा, वो कॉलेज के लिए कहीं चला जाएगा, या शायद अपनी जिंदगी जीने के लिए कहीं चला जाएगा, एंड दैट्स इट, ही इज आउट, मे बी टू नेवर कम बैक अगेन। एंड इट डजंट फील गुड। लेकिन जो भी वक्त है, हम जितना भी साथ बिता सकते हैं बिताने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट इज मोस्ट प्रेशियस। तो अपने बच्चों को अपने फोन से ज्यादा अहमियत दीजिए, अपने बच्चों को अपने काम से ज्यादा अहमियत दीजिए, उनके साथ इतना वक्त बिता सकते हैं, उनकी बातें सुनने में, उनको समझने में, उनकी ख्वाहिशें, उनके डिजायर्स को अंडरस्टैंड करने में करिए, बिकॉज इन सम वे दे विल शो यू अ डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम व्हाट यू नो ऑफ। फिर नंबर 5, जिंदगी की असलियत, हमारे कोवर्कर्स के साथ हम कितना वक्त बिताते हैं। लुक एट दिस ग्राफ, इट इज क्रेजी। बहुत ही जल्दी, ये यूएस की है, तो इंडिया का शायद थोड़ा सा लेट होगा, 24-25 साल का होगा, जहां ये सिर्फ 21 साल में ही पीक कर जाता है, एंड देन इट स्टेज। हमारा दिन का कितना वक्त शायद इंडिया में और भी ज्यादा होगा। ये तो सिर्फ 3 घंटे सजेस्ट कर रहा है, हमारे टाइम पे तो शायद 10-12 घंटे हो जाते होंगे। एंड हम ऑफिस में ही बसे रहते हैं, ऑफिस में ही सड़ रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब वही हो रहा है। एंड देन फिर रिटायर होते हैं, डुश, इट जस्ट गोज ऑफ एज इफ दे वर नोबडी। एंड दैट टेल्स यू, ओह माय गॉड, ये सिर्फ काम था, ये हमारी जिंदगी नहीं थी, ये हमारा वजूद नहीं था, ये सिर्फ काम था। और ये काम, हाँ, पैसे के लिए था, फुलफिलमेंट के लिए था, ग्रोथ के लिए था, लेकिन ये फिर भी सिर्फ काम ही था, हमारी जिंदगी नहीं थी। लेकिन हमने इसको ऐसे जिया कि ऐसे हमारी यही जिंदगी है, और इसी पूरी चीज में हमारी जिंदगी बसी हुई है, जुड़ी हुई है। एंड दैट मे नॉट बी द राइट अप्रोच।
अपने काम को अहमियत दीजिए, उसको बहुत अच्छे से करिए, खूबी से करिए, ताकि लोग आपको सराहें, लोग आपको इज्जत दें, लोग आपके काम की, आपकी काबिलियत की तारीफ करें। लेकिन उसको अपनी जिंदगी मत बनाइए। ऐसा मत करिए कि आपका काम ही आपका पूरा वजूद है, क्योंकि नहीं है। क्योंकि जिस दिन वो काम खत्म हो जाएगा, आप फिर भी अपनी जिंदगी के साथ होंगे। काम नहीं होगा, कोवर्कर्स नहीं होंगे। एंड दैट शुड टेल यू कि अपने काम को उतनी इज्जत दीजिए जितनी उसे मिलनी चाहिए, शायद उससे ज्यादा नहीं। एंड फाइनली, सबसे हार्ड हिटिंग ग्राफ, हम खुद के साथ कितना वक्त बिताते हैं। एंड मैं अक्सर इस चीज पे कंटेंट बनाता हूं कि खुद के साथ वक्त बिताइए। खुद के साथ जितना आप वक्त बिताएंगे, उतना आप अपने आप को समझ पाएंगे, आपके साथ का खुद का रिश्ता अच्छा बन पाएगा। लुक एट दिस ग्राफ कि हमारा 30 साल तक तो खुद के साथ का वक्त ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट कि हम खुद के साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं। ऐसा हो चुका है कि कोई हमारे साथ नहीं है वक्त बिताने वाला, हम अकेले बढ़ चुके हैं। And that just changes everything. It just changes everything. तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने साथ वक्त बिताएं, अपने आप को समझने के लिए, ताकि आपके रिश्ते आपके खुद के रिश्ते से एक तरीके से बेनिफिट कर पाए। लेकिन अपने रिश्तों को उतना ही करीब रखिए जितना आप रख सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। क्योंकि जितना उन रिश्तों को आप अपने करीब रखेंगे, उतना ही कभी भी आप अकेले नहीं पड़ेंगे। आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपको उस अकेलेपन से निकाल लेगा। कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई है ही नहीं जो मेरी परवाह करता है, कोई तो निकल के आएगा आपके उस वक्त से, जब आपने उस इंसान को वक्त दिया था, जो आपको बताएगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एंड दैट विल होपफुली बी योर रिडेम्पशन। ये 6 ग्राफ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कोवर्कर के साथ और खुद के साथ वाज साहिल्स वे ऑफ रिमाइंडिंग अस कि हमारा वक्त लिमिटेड है। इस वक्त को जाया मत करिए। सोशल मीडिया में लोगों के साथ कंटेंट देखते हुए देखिए, जरूर देखिए, लेकिन इतना मत देखिए कि आप अपने रिश्तों को ही इग्नोर कर दें, अपने खुद को इग्नोर कर दें। एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, क्योंकि वही रिश्ते हैं जो आखिर में आपको अकेलेपन से बाहर निकालेंगे, या शायद कभी जाने ही नहीं देंगे। ऑन दैट नोट, अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।